अस्सलाम वालेकुम भाई लोग और बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और इस मौजू के ऊपर बात करने की एक्सपीरियंस है मेरे पास। ठीक है, मैंने पाकिस्तान सारा ऑलमोस्ट एक्सटेंसिवली घूमा है, सारे सूबे घूमे हैं। थाईलैंड के जो सारे बड़े सूबे हैं वो सारे घूमे हैं। थाईलैंड में 4 दफ़ा आया हूँ, पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो इन दोनों का कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं कंपैरिजन। इसके बीच में मैं पाकिस्तान की वीडियोस भी डालूंगा और अपना थाईलैंड की वीडियो भी डालूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीनरी। अब कंपैरिजन पाकिस्तान और थाईलैंड का बनता नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे रोड नहीं है, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के रोड है। ये हॉलीडे के लिए अच्छा है, पाकिस्तान एडवेंचर के लिए अच्छा है। ठीक है, खाना जो है अब डिपेंड करता है आपको पसंद क्या, आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद है, दोनों मुल्कों में मिलते हैं। अगर मुझे कोई ज़ोर दे और डिसाइड करे कि पाकिस्तानी खाना चूज़ करूँगा या थाईलैंड, मैं दोनों चूज़ करूँगा। ठीक है, सूप यहाँ से लूँगा, कढ़ाई गोश्त पाकिस्तान से लूँगा। सही है, दाल चावल मैं पाकिस्तान से लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा इनकी पैड थाई। ठीक है, दोनों की तरफ खाने अच्छे हैं। यहाँ आकर ऐसे लगता है कि जैसे आप ना अकेले नहीं हो, यहाँ जिन जगहों पर आए हो पहले बहुत लोग आ चुके हैं और आना आसान है। आपने वाटरफॉल देखनी है, जाना आसान है, सस्ता है। ठीक है, पाकिस्तान में आपने वाटरफॉल देखनी है, एक मुहिम लगानी पड़ती है। गाड़ी का इंतज़ाम, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूज़र होनी चाहिए या उठी हुई गाड़ी होनी चाहिए। जहाँ भी जाना है आपके पास गाड़ी का इंतज़ाम टाइट होना चाहिए पाकिस्तान में। उसके बाद आपके पास तगड़े लड़के होने चाहिए जो चढ़ सके। बंदा जो है वो टाइट होना चाहिए पाकिस्तान में चढ़ने के लिए। यहाँ हर जगह जाना ईजी है और सस्ता है और आसान है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी जाते हो ऐसे लगता है बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर पहले, तो वो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। पाकिस्तान में आप जब भी जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सक्लूसिव हो, आप ही अकेले वहाँ पर, पहले बंदे आप ही आए। तो ये चीज़ पाकिस्तान में अच्छी है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इन वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी दोनों मुल्कों को थोड़ा थोड़ा। सेफ्टी के लिहाज से ये जगह बहुत सेफ है। ठीक है, पुलिस तंग नहीं करती है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई वो चक्कर है ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में सेफ्टी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस की करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए थाईलैंड इज़ डेफिनेटली द विनर। खाना चाहिए तो पाकिस्तान इज़ द विनर। रोड अच्छे चाहिए तो थाईलैंड इज़ द विनर। अच्छा, अगर आपको गोश्त खाने का शौक है ना, ठीक है, तो अगर आप सूअर नहीं खाते हो और आपको गोश्त का शौक है, डेफिनेटली यू वांट गो टू पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान बारबेक्यू के अंदर, गोश्त के अंदर इनसे बहुत ऊपर है। सही है ना, ये लोग जो है मुर्गी की डिशेस हो गई, नूडल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ ज़्यादा बनती हैं, लेकिन स्पाइसी लेवल जो है ना इनका बहुत ऊपर है यार, बहुत ज़्यादा मिर्चें ठोक देते हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान में हमारे पास ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, उन तक जाना मुश्किल है लेकिन हैं। पाकिस्तान का टूरिज़्म जो है बहुत अंडर डेवलप्ड है, इस टाइम डेवलप नहीं हुआ। अगर आपको नई जगहें देखने का शौक़ है तो आप पहले पाकिस्तान जाओ और वहाँ पे आपको ऐसी जगहें देखने का मिलेगा जो कभी भी पहले लोग नहीं आए, और अगर आए भी हैं तो बहुत कम लोग आए हैं। यहाँ जहाँ जाओगे आपको, अब मैं ऐसी जगह पे हूँ, वाटरफॉल के ऊपर हूँ। ठीक है ना, पीछे ज़बरदस्त किस्म की वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पे भी लोग ही लोग हैं, जिधर जाओगे लोग ही लोग हैं। तो पर्सनली टूरिज़म के लिहाज से मुझे पाकिस्तान पसंद है। पाकिस्तान में आपके पास 2-4 यार अच्छे हों, गपशप अच्छी होती है और इंसान जो है घूमने फिरने के लिए जाए। सो इफ़ यू आर अ टूरिस्ट and thinking where should you go, I think it depends on how much money you have and how much adventure you want out of your life. If you want genuine, authentic, deep culture,
go to Pakistan. If you want easy to travel places, definitely Thailand. And on that spot, let me show you the waterfalls. यहाँ पे बहुत मस्त waterfalls है. अगर आपको मसाज करवाने का शौक है, अच्छा मसाज जिसको कहते हैं ना, घुटवाने का शौक है सही तरीके से, वो आपको यहाँ पर मिलेगा सही सस्ते में. वर्ल्ड क्लास किस्म का आपको मसाज यहाँ मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में नहीं है. ठीक है भी तो मुश्किल से कराची में है, थोड़ा सा लाहौर में है, उसके अलावा किधरी भी मसाज का हमारे पास कल्चर नहीं है. लेकिन यहाँ वर्ल्ड क्लास मसाज का मज़ा आता है वल्लाह. तो हेल्थ केयर के लिहाज से थाईलैंड कई यूरोपियन कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ता है. ठीक है, शॉपिंग के लिहाज से थाईलैंड बेहतर है. ठीक है, पाकिस्तान में भी शॉपिंग बुरी नहीं है, लेकिन कल्चरल शॉपिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है. खाने पीने के लिहाज से यहाँ पे रात की नाइट मार्केट्स बहुत मस्त है. बेचारी गाड़ी की क्या लात हुई. अच्छा, बात आती है लोगों की. लोग कहाँ के अच्छे हैं? पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज द विनर. पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं. हम लोग वहाँ पर रहकर हमें इतनी कदर नहीं होती, लेकिन दुनिया के बेस्ट लोगों में पाकिस्तान के लोगों का शुमार होता है. हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से, औरत के एहतराम के लिहाज से. क्या बात है. अच्छा, पाकिस्तान में सफाई कम है, यहाँ सफाई ज़्यादा है. और अगर खूबसूरती देखी जाए ना, अब खूबसूरती तो देखने वाले की नज़र में है. तो अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान की लड़कियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं, और यहाँ की लड़कियाँ भी प्यारी हैं, वो देखने वाले की नज़र की बात है. अच्छा, अगर आपको ट्रैफिक पसंद है, ट्रैफिक में फंसने का शौक है, तो पाकिस्तान बेहतर है. यहाँ ट्रैफिक बहुत कम होती है. ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है. रूल्स लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी इजी है मोटरसाइकिल चलाना भी, और जो है मोटरसाइकिल रेंट पे भी सस्ती मिलती है. अच्छी मोटरसाइकिलें मिलती हैं. मतलब एक्स मैक्स है, वो 350 उसकी है, सीसी है, और वो भी बड़े आराम से 700 बात तक मिल जाती है. 7,000 रुपये एक दिन के. ठीक है, और आपको इसी कीमत में गाड़ी भी मिल जाती है, होंडा सिटी. ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये की, वो पाकिस्तान में भी मिल जाती है. और मरीन लाइफ के लिहाज से यहाँ पर जो पानी की लाइफ है, वो पानी के जानवर है, देखना आसान है, उन तक जाना आसान है. इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कश्तियाँ अच्छी हैं. पाकिस्तान में मुश्किल है. बीचेस इनके डेफिनेटली बेहतर है. अगर जब बीचेस पे जाओगे जिंदा वापस आओगे. पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के बीचेस है ना, वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस हैं, जाओगे तो वापस नहीं आओगे. ये मसला है. जो है ना, यहाँ का बेस्ट व्यू पॉइंट है. ये है चाय सन नेशनल पार्क, और इस जगह का नाम है क्यूफिन.
यहाँ हेलीपैड भी है हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए, और ये क्यूफिन है, इधर का ये व्यू पॉइंट है। चिंग माई से तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है मोटरसाइकिल के ऊपर, और बहुत ख़तरनाक किस्म की वो है राइड है, लेकिन ऊपर आने का चस आता है। बहुत ख़तरनाक रोड है, फुल ऊंचाई के ऊपर, आपके पास बड़ी मोटरसाइकिल होना ज़रूरी है। मेरी बेचारी 150 सीसी मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से आई है। अल्कोहल पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पर है। अगर आपको अल्कोहल पसंद है तो आप यहाँ आओ। अगर आपको चर्स पीना पसंद है तो यहाँ पे लीगल है, पाकिस्तान में इलीगल है। पाकिस्तान में इलीगल होकर भी चर्स जो है यहाँ से सस्ती मिलती है, ये मैंने इंटरनेट पे देखा है। हाँ जी, तो 1.5 घंटा मोटरसाइकिल चलाई है, वो चिरतान वाटरफॉल लेकर आया आपको। क्या जगह है यार, वाकई। हाँ, अच्छा जी, तो टू एंड द व्लॉग, एट द एंड मैं यही बोलूँगा, पाकिस्तान एक ऐसा एडवेंचर है जो आपका इंतज़ार कर रहा है डिस्कवर करने के लिए। थाईलैंड एक ऐसी हॉलिडे है जो बड़ी इजीली इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप जवान हो, पाकिस्तान जाओ। इफ़ यू आर ओल्ड एंड यू आर नॉट एबल टू डू द हार्ड एडवेंचर, देन कम टू थाईलैंड, इट्स ईजी। अगर पहाड़ पसंद है, हॉस्पिटैलिटी पसंद है, ऑथेंटिक कल्चर पसंद है, तो पाकिस्तान जाओ। अगर कन्वीनियंस पसंद है, बीचेस पसंद है, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री ट्रैवल चाहिए, थाईलैंड बेस्ट है इसके लिए। बोथ जो है दे आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एंड दोनों के ऊपर जाना एज ए ट्रैवलर इज़ नेसेसरी फॉर यू। सो दैट्स द एंड।